एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकली यानी कि हमारे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट को थ्योरेटिकली एज वेल एज हम लोग एक हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो चीजें कवर नहीं की है, अपना कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसके अंदर काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला पूरा चैप्टर आता है, पूरा क्वेश्चन करना आता है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर आकर के अड़ जाते हैं, उन्हें कंफ्यूजन होती है क्या चीज माइनस करे, क्या चीज प्लस करे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे या फिर बैलेंस शीट में लिखे। तो आज हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले और हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड पीएफडीडी यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन आवर फाइनल अकाउंट्स। हम लोग हमारे बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स रिकवर्ड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल 5 केसेस कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को विद द केस नंबर 1। क्या केस है हमारा? केस नंबर 1 के अंदर आप लोगों को क्या दिया होगा, हर फाइनल अकाउंट्स के अंदर, हर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस में दी होती है, कुछ चीजें आपकी एडजस्टमेंट के अंदर होती है। राइट? क्या होता है? कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस में होती है, कुछ चीजें आपकी एडजस्टमेंट के अंदर होती है। अब हम लोग अलग अलग केसेस पढ़ने वाले हैं, लाइक ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन होगा, एडजस्टमेंट में क्या गिवन होगा, तो आप लोग उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा केस नंबर 1। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया होगा, जहां पर आपके ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या लिखा होगा, 50,000 रुपीज फॉर योर सन्ड्री डेटर्स। आप लोगों के डेटर्स की अमाउंट 50,000 होगी एंड आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए होंगे, कितनी अमाउंट होगी, 2,000 एंड आपको एक पीएफडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया होगा, उसकी अमाउंट होगी आपकी 1,500 रुपीज। समझ आ रही है चीज? ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों को ये तीनों चीजें दी होंगी, यानी कि डेटर्स, बैड डेट्स एंड पीएफडीडी, ये तीनों चीजें आपके ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है एंड साथ ही एडजस्टमेंट के अंदर आपको एक न्यू पीएफडीडी बनाना है एंड आपको एक नए बैड डेट्स भी दिए हैं। तो इस तरीके के केसेस के अंदर आप लोगों को किस तरीके से एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आज हम लोग सबसे पहले कौन सा केस देखने वाले हैं, जब आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स, पीएफडीडी एंड बैड डेट्स तीनों चीजें गिवन है एंड एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों को बोला है कि आपके कुछ और बैड डेट्स हुए एंड साथ ही आपको एक नया पीएफडीडी भी बनाना है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और रिकॉल कराना है, जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं उनका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा एंड जितनी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसके 2 ट्रीटमेंट होंगे। क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ नहीं करना, जो चीजें यहाँ गिवन है मैं अपनी कुछ चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगी, कुछ चीजें बैलेंस शीट में। जिस हिसाब से हमने चीजें सीख रखी है उसी हिसाब से करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस की चीजों को सबसे पहले डील करने वाले हैं। कितने ट्रीटमेंट होगी इसके? एक सिंगल ट्रीटमेंट होगा। सन्ड्री डेटर्स में कहां पर लिखूंगी? मेरी बैलेंस शीट के अंदर। कहां लिखूंगी सन्ड्री डेटर्स? मेरी बैलेंस शीट के अंदर। तो चलते हैं हमारी बैलेंस शीट की तरफ। ये है मेरी बैलेंस शीट एंड सन्ड्री डेटर्स में लिखती हूं इस साइड, तो मैंने लिख दिया डेटर्स। अमाउंट इज 50,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 50,000 रुपीज। अब ये चीज मेरे ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, इसीलिए इसको मैं एक ही जगह लिख रही हूँ, बाकी की जगह मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मुझे गिवन है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में दिया है बैड डेट्स। क्या दिए हैं? बैड डेट्स एंड अमाउंट कितनी है? 2,000 रुपीज। ट्रायल बैलेंस में है, एक ही जगह लिखेंगे एंड ये बैड डेट्स कहाँ ट्रांसफर करने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्यों ट्रांसफर कर रही हूँ? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आउटस्टैंडिंग, इन एडवांस, एक्रूड, प्रीपेड, इस तरीके की चीजें आपकी डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाती हैं। अगर ये चीजें उनसे रिलेट नहीं करती तो उसको बैलेंस शीट भी जगह नहीं देती, उन चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाना पड़ता है। अब ये बैड डेट्स क्या इन 4 चीजों से रिलेट करता है? द आंसर इज नो। तो मैं इसको कहां पर लेकर जाऊंगी? मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बैलेंस शीट ने जगह नहीं दी, मेरे को जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के पास। तो मैं चलती हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड इस बैड डेट्स को वहां पर ट्रांसफर करके आती हूँ विद द अमाउंट 2,000 रुपीज। ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड
डेट्स मेरे डेबिट साइड में आएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 बैड डेट्स एंड अमाउंट कितनी है इसकी 2000 रुपीज। कितनी है अमाउंट 2000 रुपीज, उसको मैंने यहाँ पर अंदर की साइड लिख लिया। आप लोग बोलेंगे मैं अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं लिख रही हूँ? द रीजन इज मुझे इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है, अपना कुछ हिसाब किताब लगाना है एंड अपना फाइनल जो हिसाब मेरा बैठेगा मैं वो सबको शो करूंगी, ना कि सारी चीजें सबको बताने बैठ जाऊंगी। क्लियर है चीज? आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है? क्वेश्चन ने मेरे को दिया है ओल्ड पीएफडीडी। क्या दिया है मुझे क्वेश्चन ने? ओल्ड पीएफडीडी यानी कि मेरा पुराना पीएफडीडी। कितनी अमाउंट है? 1500। इसका भी मैं एक ही ट्रीटमेंट करूंगी। क्यों? क्योंकि ये भी मेरा ट्रायल बैलेंस में, और पीएफडीडी मेरा किस साइड आता है? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आता है। अब एक बात का ध्यान देंगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाया था कि मुझे कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड पीएफडीडी एंड द न्यू पीएफडीडी। किस किस के बीच में कंपैरिजन करना है? ओल्ड पीएफडीडी एंड न्यू पीएफडीडी के बीच में। ओल्ड पीएफडीडी मेरा 1500 का है। क्या है? ओल्ड पीएफडीडी मेरा 1500 का है। चलिए ये बात मुझे समझ आ गई। अब हम लोग फिलहाल के लिए इस पॉइंट को स्किप करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी एडजस्टमेंट पे। जब आप लोग एडजस्टमेंट को रीड करेंगे, एक बात को माइंड में रखेंगे कि एडजस्टमेंट रीड करते करते ही आपके माइंड में ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स है उसके आप लोग 2 ट्रीटमेंट करने वाले हैं। कितने? 2 ट्रीटमेंट करने वाले हैं। काउंट कर करके 2 करेंगे, अदरवाइज आप लोग चीजें भूल सकते हैं। हो सकता है वो बात आपके माइंड में आ गई बट आप लिखना भूल गए, तो इसीलिए आपको 2 ही चीजें काउंट करके वहां पर लिखनी है, तभी आप लोगों का क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हमारी एडजस्टमेंट की। फर्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1000 रुपीज। आप लोगों के 1000 रुपए के बैड डेट्स और हो गए, तो अब आप लोग क्या करेंगे? 2 ट्रीटमेंट बताएंगे। सबसे पहले बैड डेट्स हो गए, आपका नुकसान हो गया। क्या हुए? आपके बैड डेट्स हुए एंड आपका नुकसान हो गया। एंड मेरे नुकसान कहाँ लिखे जाते हैं? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां पर लिखते हैं? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैं यहां पर लिखूंगी ऐड फर्दर बैड डेट्स। क्या करेंगे? ऐड हम फर्दर बैड डेट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। अमाउंट कितनी थी मेरी? 1000 रुपीज। समझ आ रही है चीज? क्लियर है इतनी बात? क्या किया मैंने? जो मेरे पुराने बैड डेट्स थे ये भी मेरा नुकसान था, इसी नाम का और नुकसान हो गया, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया 2000 प्लस 1000। अब आप लोगों के टोटल बैड डेट्स कितने के हैं? 3000 रुपीज के। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। पहला मैं कर चुकी हूँ, पहला मैंने कर लिया, मैंने मेरा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा दिया। सेकंड चीज क्या होगी? सेकंड केस क्या होगा? अब आप लोगों का नुकसान हो गया, बैड डेट्स हुए यानी कि आपके डेटर्स कम हो गए। बैड डेट्स हुए मतलब यानी कि आपके डेटर्स कम हो गए। एंड अगर आप लोगों के डेटर्स कम हो गए तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डेटर्स से माइनस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डेटर्स से माइनस करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? लेस बैड डेट्स। क्या करेंगे हम लोग? लेस बैड डेट्स। अब ये जो हमने अमाउंट बाहर लिखी है, हम लोगों को इसको बाहर नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अंदर एडजस्टमेंट करनी है, तो अमाउंट इनसाइड ही होनी चाहिए, ना कि आउटसाइड। तो मैं इस 50,000 को भी इनसाइड लिखूंगी। यहाँ पर मैंने डेटर्स की अमाउंट लिख दी 50,000। 1000 रुपए मुझे बैड डेट्स के माइनस करने हैं। क्या यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? द आंसर शुड बी यस, बिकॉज बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को, सभी केसेस को मेरे पीएफडीडी एंड बैड डेट के यहाँ पर अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए मेरी एक एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गई, मैंने इसके दोनों इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। बात करते हैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पीएफडीडी की। मुझे पीएफडीडी का यहाँ पर कंपैरिजन करना है, इसलिए मैंने पुराने वाले को भी यहाँ पर पेंडिंग छोड़ा हुआ है। पुराने वाले को भी पेंडिंग क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यू पीएफडीडी के साथ कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ न्यू पीएफडीडी, क्योंकि मुझे उसकी भी अमाउंट यहाँ पर लिखनी है एंड फिर मुझे कंपैरिजन करना है। न्यू पीएफडीडी कैसे बनाते हैं? न्यू पीएफडीडी का मतलब होता है आपके जितने डेटर्स थे उसमें से जितने डूब गए, अब कितने डेटर्स बचे, यानी कि आपके 50,000 के कस्टमर थे, 10,000 ने तो मना ही कर दिया, पेमेंट नहीं करेंगे, कितने बच गए? 40,000 बच गए। तो पीएफडीडी हम किस पर बनाते हैं? 50,000 पे, यानी कि पुराने डेटर्स पे, या फिर उस पे जो डूब गए, या फिर डूबे हुए डेटर्स को हटाने के बाद जो बच गए, यानी कि 40,000 पर। किस पर आप लोग पीएफडीडी बनाना प्रेफर करेंगे? योर आंसर शुड बी, हम लोग हमारे बचे हुए यानी कि रिमेनिंग डेटर्स पर बनाएंगे,
विच इज 40,000 रुपीज। सेम उसी तरह से करना है। अब यहाँ पर आपको पीएफडीडी क्रिएट करना है 5% का ऑन डेटर्स। चलिए हम लोगों को दो काम करने हैं। पहला ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर पेंडिंग छोड़ रही हूँ, दूसरा ट्रीटमेंट मैं चलती हूँ मेरी बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि डेटर्स मुझे मेरी बैलेंस शीट में मिलेंगे। यहाँ पर मैं आ गई मेरी बैलेंस शीट में। मैं पहले देखूंगी मेरे डेटर्स थे 50,000 के, समझ आ गया। उसके बाद 1000 के तो डूब ही गए, चलिए ये भी समझ आ गया। कितने के बच गए? 49,000 के। कितने के बचे आप लोगों के डेटर्स? 49,000 रुपीज के बच गए। अब इस पर आपको पीएफडीडी क्रिएट करना है। क्या करना है? इस पर आप लोगों को आपका पीएफडीडी क्रिएट करना है। कैसे लिखते हैं हम इस चीज को? लेस पीएफडीडी। कैसे लिखते हैं? लेस पीएफडीडी एट द रेट 5%। लेस पीएफडीडी एट द रेट 5%। यहाँ पर हम लोग हमारा पीएफडीडी क्रिएट करेंगे। अब आप लोग जल्दी से कैलकुलेटर उठाएंगे, मेरे को कैलकुलेट करके बताएंगे 49,000 का 5% इज व्हाट? कितना आएगा? 2450। कितना आएगा 5%? 2450। यहाँ पर मैंने 5% कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे इसे क्या करना है? माइनस। जैसे मैं बेड डेट्स को माइनस करती हूँ वैसे ही मेरे को पीएफडीडी को भी माइनस करना है। अब यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। मेरे को बताएंगे यहाँ पर आपकी फाइनल अमाउंट क्या आ रही है डेटर्स की। आप लोगों ने सारी एडजस्टमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। फाइनल ट्रीटमेंट के बाद आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है डेटर्स की, कैलकुलेट करेंगे और जल्दी से मेरे को बताएंगे। माइनस करने के बाद 46,550 इज योर अमाउंट ऑफ द फाइनल डेटर्स। यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद पैसा डूब गया या उनके लिए कुछ इकट्ठा कर रहे हो, सब करने के बाद आपके फाइनल डेटर्स कितने के आए? 46,550। कितने के आए हैं? 46,550। चलिए यहाँ पर मेरा एक ट्रीटमेंट हो गया। अब जो चीज मैंने पेंडिंग छोड़ी हुई है मैं उसके पास चलती हूँ। कहाँ चलती हूँ? 2450 मेरा न्यू पीएफडीडी का है। 2450 मेरा न्यू पीएफडीडी का है। अब यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करना है एंड इसका सेकंड ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। क्या करना है? मुझे मेरा कंपैरिजन करना है एंड मेरा सेकंड ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पीएफडीडी किसके बीच में करेंगे? ओल्ड एंड न्यू पीएफडीडी के बीच में। क्या कंपैरिजन करना है? हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। क्या चेक करना है? दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ओल्ड पीएफडीडी बड़ा है या फिर न्यू? बहुत छोटे बच्चों वाला काम है, आप लोग इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओल्ड पीएफडीडी बड़ा है या फिर न्यू? यस, यहाँ पर आप लोगों का न्यू पीएफडीडी बड़ा है। क्या बड़ा है? न्यू पीएफडीडी बड़ा है। चलिए फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर आपका न्यू पीएफडीडी बड़ा होगा तो आप लोग उसको डेबिट करेंगे एंड अगर ओल्ड वाला बड़ा होगा तो आप लोग उसको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर न्यू वाला बड़ा है तो यानी कि मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। न्यू वाला बड़ा होने का मतलब होता है कि आपका खर्चा ज्यादा है। ओल्ड वाला बड़ा होने का मतलब आपको फायदा हो गया, आपका खर्चा कम हुआ है, इसीलिए उसको क्रेडिट करते हैं। अब सिंस न्यू वाला ज्यादा है, न्यू वाला बड़ा है, तो मैं डेबिट साइड में लिखने वाली हूँ। कहाँ लिखने वाली हूँ? डेबिट साइड में। चलते हैं फिर डेबिट साइड में लिख करके आते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका यहाँ पर समझेंगे। मेरे टोटल बेड डेट्स हैं यहाँ 3000 के। बेड डेट्स का काम यहाँ पर मेरा खत्म हो गया। अब मैं लिखने वाली हूँ 2 पीएफडीडी। 2 पीएफडीडी कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे? मैं यहाँ पर अमाउंट को माइनस करने वाली हूँ। मेरे को ये समझ आ गया बड़ा है, कितने से बड़ा है, इसकी अमाउंट हम लोगों को पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर समझेंगे। आप लोगों का न्यू पीएफडीडी कितने का था? 2450 का। कितने का था? 2450 का। ओल्ड वाला कितने का है आप लोगों का? ओल्ड है 1500 का। कितने का है ओल्ड? 1500 का। जस्ट आपको दोनों को माइनस करना है, आपकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी कि आपको डेबिट साइड में क्या अमाउंट लिखनी है। माइनस करने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे क्या अमाउंट आएगी यहाँ पर आप लोगों की? 950 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 950 रुपीज। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ योर पीएफडीडी। क्लियर है चीज? कॉन्सेप्ट समझ आया क्या किया हम लोगों ने? चलिए बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को, फिर आगे के केसेस हम लोग क्विकली करेंगे क्योंकि हम लोगों को अप्रोच समझ आ गई क्या करना है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस की दी है, कुछ चीजें एडजस्टमेंट की दी है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें उनको मैं एक बार लिखने वाली हूँ, एडजस्टमेंट वाली चीजों को 2 बार लिखने वाली हूँ। तो मैं डेटर्स को बैलेंस शीट में लिख के आई हूँ, बेड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड पीएफडीडी को मैंने साइड में लिख लिया क्योंकि पीएफडीडी के लिए मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए पीएफडीडी को तो कंपेयर करना है, एंड कंपेयर करना है तो मुझे साइड में थोड़ा सा पोर्शन चाहिए जहां पर मैं कंपैरिजन कर पाऊं। ठीक है, उसके बाद मैं आ गई मेरी एडजस्टमेंट में। कहाँ आई? एडजस्टमेंट में। हर एडजस्टमेंट के मेरे 2 ट्रीटमेंट होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद मैं एक एक एडजस्टमेंट को रीड करूंगी। जैसे मेरे फर्दर बेड डेट्स थे, दोबारा से आपका नुकसान हो गया, दोबारा से आपके बेड डेट्स हो गए,
गए तो आप लोग बेड डेट्स कहाँ पर लिखते हैं, एक आपका ये नुकसान हुआ तो मैंने पुराने बेड डेट्स में इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, एंड दूसरी चीज आप लोग इसको डेटर्स से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, डेटर्स से माइनस कर देंगे, क्योंकि बेड डेट्स की वजह से आपके डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है, चीज समझ आ गई ये पॉइंट। उसके बाद माइनस करने के बाद आपके डेटर्स कितने के बच गए, 49,000 रुपीज के डेटर्स बच गए। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल बेड डेट्स देखिए तो आपका टोटल नुकसान कितने का हो गया, 3,000 रुपीज का आपका नुकसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मुझे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी थी, क्रिएट न्यू पीएफडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। आप लोग पीएफडीडी आपकी डेटर्स पर क्रिएट करते हैं। अब डेटर्स मतलब कौन से डेटर्स की बात हो रही है, हर नुकसान की भरपाई करने के बाद जो डेटर्स बच गए। लाइक आपके डेटर्स 50,000 के थे, 1000 के डूबे भी तो हैं, तो हम 1000 को एडजस्ट करेंगे पहले, उसके बाद जितने के डेटर्स बचे उस पर आप लोग पीएफडीडी बनाएंगे। 50,000 में से 1000 के आपने बेड डेट्स माइनस कर दिया, आपकी अमाउंट बची 49,000 की, एंड उस पर आप लोगों ने 5% के पीएफडीडी क्रिएट किए। एंड उस 5% पीएफडीडी को क्रिएट करने के बाद आपकी अमाउंट है 2450। अब मुझे क्लिक होगा, मुझे कंपैरिजन करना था तो मैं ओल्ड और न्यू को पहले कंपेयर ही कर लेती हूँ। ओल्ड थे मेरे 1500 के, न्यू थे मेरे 2450 के। यहाँ पर मुझे चेक करना है मेरा ओल्ड वाला बड़ा है या फिर न्यू वाला बड़ा है। यहाँ पर मेरा न्यू वाला बड़ा है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसकी अमाउंट को लिखनी है। कैसे लिखेंगे, 2 पीएफडीडी। अब अमाउंट कैसे लिखनी है, माइनस करना है दोनों अमाउंट को। मैंने वहां पर वही किया, मैंने न्यू माइनस ओल्ड कर दिया क्योंकि मैं मेरी अमाउंट को माइनस करना चाहती थी। अब माइनस करने के बाद यहाँ पर 2450 माइनस 1500 इज 950, उस अमाउंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड इफेक्ट इसका क्या था, मुझे इसको डेटर्स से भी माइनस करना है क्योंकि डेटर्स से इसकी अमाउंट को निकाला जा रहा है, इसीलिए पीएफडीडी को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। मेरा डेटर्स का काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मैंने मेरी फाइनल अमाउंट को लिख दिया। दिस वाज योर केस नंबर 1 ऑफ योर पीएफडीडी एंड बेड डेट्स। जब आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स भी दिए हैं, पीएफडीडी भी दिए हैं एंड डेटर्स भी दिए हैं, एंड एडजस्टमेंट के अंदर आपको पीएफडीडी एंड बेड डेट्स दिए हैं, दिस वाज योर केस नंबर 1। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर केस नंबर 2 की। कौन सा केस देखने वाला है, केस नंबर 2। एंड इस केस के अंदर आप लोगों को क्या गिवन होगा, आपको डेटर्स की अमाउंट गिवन है, बेड डेट्स दिए हैं, पीएफडीडी भी दिया हुआ है। ये चीजें तो पिछले केस जैसी है। फिर इसके अंदर चेंज क्या है, चेंज देखते हैं। यहाँ पर आप लोग एडजस्टमेंट को देखेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट है। यहाँ पर आपकी 3 एडजस्टमेंट है, एक आपके फर्दर बेड डेट्स हैं, एंड सेकंड आपका पीएफडीडी क्रिएट करना है, एंड द न्यू थिंग इज यहाँ पर आपको बेड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट दी है। क्या दिया है, बेड डेट्स रिकवर्ड की भी अमाउंट यहाँ पर आप लोगों को दी है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस वाली चीजों को एक बार एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट वाली चीजों को 2 बार एडजस्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मैं पहले ट्रायल बैलेंस वाली चीजों को अपने अकाउंट के अंदर फिल कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिल करना। एंड सबसे पहले क्या दिया है, डेटर्स 80,000 के हैं। डेटर्स कहाँ लिखते हैं, मेरी बैलेंस शीट के अंदर। मैं आ गई बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डेटर्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, डेटर्स अमाउंट इज 80,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 80,000 रुपीज। मैंने इसको लिख लिया अमाउंट अंदर, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका हिसाब किताब अभी लगना बाकी है, एंड उसको हम लोग अंदर करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने अमाउंट को अंदर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या दिया है, बेड डेट्स। बेड डेट्स मेरे नुकसान है, कहां पर आएंगे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएंगे। चलते हैं फिर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। एंड डेबिट के अंदर हम लोग लिख के आते हैं 4000 बेड डेट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 बेड डेट्स, 2 बेड डेट्स एंड अमाउंट इज 4000 रुपीज। यहाँ पर मैंने मेरी अमाउंट को फिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मुझे नेक्स्ट चीज क्या गिवन है। नेक्स्ट वन इज आप लोगों को पीएफडीडी दिया है। पीएफडीडी दिख गया, यानी कि क्लिक होना चाहिए। मुझे ओल्ड और न्यू में तो कंपैरिजन करना है, तो मैं पहले यहाँ पर ही लिख लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग पीएफडीडी की बात कर रहे हैं। ओल्ड मेरा कितना है, 2500 का। कितने का है ओल्ड मेरा, 2500 रुपीज का मेरा ओल्ड पीएफडीडी है। एडजस्टमेंट पर आते हैं, यहाँ पर मेरे को एडिशनल बेड डेट्स दिए, यानी कि मेरा और नुकसान हो गया। कितने से नुकसान हुआ, 3000 रुपीज से। चलिए फिर नुकसान हुआ तो कहां लिखूंगी मैं, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। यहां पर लिखेंगे ऐड फर्दर बेड डेट्स। क्या लिखेंगे, ऐड फर्दर बेड डेट्स। अमाउंट कितनी है आपके फर्दर बेड डेट्स की, 3000 रुपीज। कितनी है अमाउंट, 3000 रुपीज। यानी कि आप लोगों का अब टोटल नुकसान कितना हो गया, 7000 रुपीज का। कितने का नुकसान हुआ है, 7000 रुपीज का। आपके पुराने बेड डेट्स थे, नए बेड डेट्स यानी कि और पैसा डूबा, मैंने वो भी लिख लिया। अब आपसे पूछ रहे टोटल कितना पैसा डूबा, तो आपका टोटल 7000 रुपीज का पैसा डूब गया। अब ये एडजस्टमेंट का पॉइंट है, तो कितनी जगह पर जाएगा, 2 जगह पर। कितनी जगह पर लेकर जाना है, मुझे 2 जगह पर लेकर के जाना है। एंड सेकंड स्पेस मेरा क्या होगा, डेटर्स के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि बेड डेट्स की वजह से मेरे डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगी लेस
बैड डेट्स एंड अमाउंट इज 3000 रुपीज। कितनी है अमाउंट? 3000 रुपीज। अब मुझे यहाँ पर बताएंगे 80,000 माइनस 3000 इज 77,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 77,000 रुपीज। यानी कि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट की मैं मेरे दोनों इफेक्ट यहाँ पर शो कर चुकी हूँ। अब बारी है मेरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। रीड करते हैं हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। हम लोगों को यहाँ पर क्या गिवन है? नेक्स्ट वन इज मेंटेन PFDD एट द रेट 6% ऑन डेटर्स। आप लोगों को 6% का PFDD क्रिएट करना है डेटर्स पर। आपको याद आएगा PFDD की बात फिर आ गई, यानी कि मेरा ये न्यू PFDD एंड उसको तो मैंने कंपेयर करना है। अब ये PFDD की बात कर रहे हैं, किस पर बनाना है? डेटर्स पर बनाना है। किस पर बनाना है? डेटर्स पर। चलते हैं फिर मेरे डेटर्स के पास। कहाँ जाना है? डेटर्स के पास चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा 6% का PFDD क्रिएट करो, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर? लेस PFDD एट द रेट 6%। कितना परसेंट PFDD बनाना है? 6%। कैलकुलेट करेंगे 77,000 का 6% क्या है? आप लोग PFDD किस पर क्रिएट करेंगे? 80,000 पर? नो। 3,000 पर? नो। किस पर? अल्टीमेट इफेक्ट पर, यानी कि 77,000 पर आप लोग 6% यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एंड कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट क्या आएगी? 4620। कितनी अमाउंट आएगी? 4620। इसके बाद हम लोग कहाँ गए? हम लोग गए, हमने जहां पर हमें कंपैरिजन करना था। कहाँ गए? जहां पर हमें कंपैरिजन करना था वहां पर हम लिख रहे हैं 4620। लिख दिया हम लोगों ने 4620। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होता था? मुझे कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। चेक करेंगे ओल्ड PFDD बड़ा है या फिर न्यू। यहां पर भी मेरा न्यू PFDD ही बड़ा है। कौन सा बड़ा है? न्यू PFDD बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी? डेबिट कर दूंगी। सेकंड इफेक्ट के लिए कहां जाना है? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास। चलते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास एंड यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 PFDD। क्या लिखेंगे? 2 PFDD एंड न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू की अमाउंट क्या है? 4620। ओल्ड की अमाउंट क्या है? 2500 रुपीज। माइनस कर देते हैं और देखते हैं कितने से बड़ा है। चेक करते हैं यहाँ पर कितना बड़ा है। यहाँ पर ये 2120 से बड़ा है। कितना डिफरेंस है दोनों में? 2120 को। क्लियर है पॉइंट? कैसे किया मैंने? ओल्ड PFDD एंड न्यू PFDD को कंपेयर किया। मेरा न्यू PFDD बड़ा था इसलिए मैंने डेबिट साइड में लिखा एंड दोनों ही अमाउंट का यहाँ पर डिफरेंस निकाले एंड द अमाउंट इज 2120। क्या आप लोगों को यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चीजें क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखनी है एंड अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में मेरे को एक और एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट है मेरी? बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या एडजस्टमेंट है यहाँ पर? बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि आपका डूबा हुआ पैसा आप लोगों के वापिस आ गया। अब अगर डूबा हुआ पैसा वापिस आ गया, ये क्या हुई? आप लोगों की इनकम हुई। क्या हुई है? इनकम हुई है। तो इनकम कहां पर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर। कहां पर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो मैं यहां पर लिखूंगी बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या लिखेंगे? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। इनकम है इसीलिए मैं इसको क्रेडिट साइड पर लिख रही हूं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की। एंड अमाउंट चेक करते हैं हम लोगों की। बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट क्या है? इट इज 1500 रुपीज। क्या है अमाउंट? 1500 रुपीज। मैं मेरे अमाउंट वाले कॉलम में अपनी अमाउंट को फिल कर दूंगी। ये हो गया आपका सेकेंड एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। अब उसके बाद मेरा पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट है। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से बन करके रेडी है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में मैंने सब कुछ कर रखा है, सिर्फ मेरा एक काम रहता है, मुझे मेरे डेटर्स का नेट इफेक्ट दिखाना है। क्या दिखाना है? मुझे मेरे डेटर्स का नेट इफेक्ट दिखाना है कि ये ऐड एंड लेस करके मेरी फाइनल अमाउंट क्या आ रही है। आप लोग भी आपका कैलकुलेटर उठाएंगे एंड आपकी कैलकुलेशन को करके यहाँ पर मुझे आपकी अमाउंट बताएंगे कि कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों की यहाँ पर क्या अमाउंट आ रही है। 72380 ये मेरी अमाउंट आ रही है लेस करने के बाद। क्या आप लोगों की अमाउंट मेरे अमाउंट के साथ मैच कर रही है? द आंसर शुड बी यस। चलिए ये मेरा केस नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप केस नंबर 2 भी आप लोगों को उतना ही अच्छे से, उतना ही सिंपल तरीके से समझ में आया है जैसे आप लोगों को केस नंबर 1 समझ आया। बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 3 की और देखते हैं केस नंबर 3 के अंदर मुझको क्या क्या चीजें गिवन है। बढ़ते हैं आगे और केस नंबर 3 के अंदर देखते हैं। यहाँ पर अगेन मुझे कुछ चीजें गिवन है, कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस की एंड कुछ चीजें मुझे एडजस्टमेंट की। ये मेरे ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं एंड ये मेरे एडजस्टमेंट की। फटाफट से रीड करेंगे, चीजों को अपने अकाउंट के अंदर फिल करके आएंगे। सबसे पहले मुझे दिए डेटर्स 40,000 के। क्या दिया है? सबसे पहले डेटर्स दिए हैं 40,000 के एंड ट्रायल बैलेंस का है तो कितनी जगह पर लिखूंगी? एक ही जगह पर। चलिए डेटर्स मेरी एसेट है, आ गए हैं हम लोग हमारी बैलेंस शीट पर। यहाँ पर लिखने वाले हैं डेटर्स। क्या लिखने वाले हैं? डेटर्स। अमाउंट कितनी है डेटर्स की? 40,000 रुपीज। अपनी अमाउंट को मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। आगे देखते हैं मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। नेक्स्ट मुझको दिया है ओल्ड PFDD। क्या दिया है? ओल्ड PFDD दिया है जिसकी अमाउंट है 1200 रुपीज। यहीं
पर मेरे माइंड में क्लिक कर जाएगा पीएफडीडी को तो कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर लिख लूंगी ओल्ड पीएफडीडी। क्या लिख लूंगी? ओल्ड पीएफडीडी, अमाउंट इज 1200 रुपीज। चलिए मेरे ट्रायल बैलेंस की चीजों का तो काम खत्म हो गया। आ जाते हैं मेरी एडजस्टमेंट पे। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। चलिए यहाँ पर बोला है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 800। आप लोगों के यहाँ पर बेड डेट्स हुए। पहले के केसेस में क्या होता था, आपको कुछ पुराने बेड डेट्स दिए होते थे और यहाँ पर कुछ नया बेड डेट दिया होता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस के अंदर आपको कोई पुराना बेड डेट नहीं दिया, कोई पुराना नुकसान नहीं दिया, सिर्फ आपको आज ही कोई नया नुकसान हो गया, लेटेस्ट ही आपके बेड डेट्स हुए हैं। तो उसको आप लोग कैसे ट्रीट करेंगे यहाँ पर समझते हैं। बेड डेट्स कितने के हैं? 800 रुपीज के। दो इफेक्ट देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले मेरा नुकसान है तो मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आऊंगी। यहाँ पर लिखेंगे 2 बेड डेट्स। क्या लिखेंगे? 2 बेड डेट्स। कितने की अमाउंट थी? 800 रुपीज की। कितने की अमाउंट है? 800 रुपीज की। कंप्लीट हो गया मेरा। सेकंड इफेक्ट देखते हैं। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? बेड डेट्स की वजह से आपके डेटर्स रिड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? डेटर्स रिड्यूस होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर करूंगी लेस बेड डेट्स। क्या करेंगे? लेस बेड डेट्स। एंड आपकी अमाउंट हो गई 800 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 800 रुपीज। दिस इज द नेट इफेक्ट ऑफ योर डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग द बेड डेट्स। आप लोगों के बेड डेट्स की वजह से डेटर्स कम हुए थे। मैंने यहाँ पर बेड डेट्स दिखा दिए कि 40,000 में से 800 ने तो मना कर दिया, हम लोग पैसे नहीं दे सकते। तो आपके कितने बचे? 39200। कितनी अमाउंट बची? 39200। चलिए मेरी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी मैंने उसके दोनों इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। क्लियर है? मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट मैंने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिए। सेकंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। क्रिएट न्यू पीएफडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। आप लोगों को यहाँ पर एक न्यू पीएफडीडी क्रिएट करना है। आपको पीएफडीडी समझ आया तो यानी कि कंपैरिजन करना है। दोबारा से मैं यहाँ पर साइड में लिख लेती हूँ। क्या कंपैरिजन करना है कि कौन से वाला पीएफडीडी बड़ा है। अब चलते हैं फिर डेटर्स के पास। वहां से मेरा 5% पीएफडीडी क्रिएट करके आते हैं। क्या करना है मुझे? मेरा 5% पीएफडीडी क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेस पीएफडीडी एट द रेट 5%। क्या लिखना है? लेस पीएफडीडी एट द रेट 5%। चेक करेंगे अमाउंट को। 39200 का 5% क्या होता है? कितना होता है? 1960। कितनी अमाउंट होती है? 1960 इज द पीएफडीडी एट द रेट 5% ऑफ योर नेट डेटर्स विच इज 39,200 रुपीज। मैंने क्या किया? मेरे डेटर्स में से बेड डेट्स को माइनस किया, जो मेरी अमाउंट थी उस पर पीएफडीडी क्रिएट कर दिया 1960। एंड यहाँ पर सबसे पहले चेक करके बताएंगे नेट डेटर्स कितने के आ रहे हैं आपके बेड डेट्स एंड पीएफडीडी को माइनस करने के बाद। 37240। कितने आ रहे हैं नेट डेटर्स? 37240। ये आपकी अमाउंट है आपके नेट डेटर्स की आफ्टर डिडक्टिंग द बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर है चीज? चलिए अब उसके बाद आप लोगों को याद होगा पीएफडीडी की दो एडजस्टमेंट करनी है एंड एडजस्टमेंट करने से पहले कंपैरिजन करना है। अपने इस पीएफडीडी की अमाउंट को उठाते हैं और चलते हैं कंपेयर करने। अमाउंट है 1960। कितनी अमाउंट है? 1960। मैं यहाँ पर आ गई, अमाउंट लिख दी 1960। एंड अब कंपेयर करेंगे आपका कौन सा पीएफडीडी बड़ा है, ओल्ड वाला या फिर न्यू वाला। अगेन यहाँ पर आप लोगों का न्यू पीएफडीडी बड़ा है। कौन सा बड़ा है? न्यू पीएफडीडी। तो यहाँ पर अगर न्यू पीएफडीडी बड़ा है तो मैं करूंगी डेबिट। क्या करना है? डेबिट। एंड किस अमाउंट से करेंगे? वहां पर हम लोग डिडक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 2 पीएफडीडी। क्या करने वाली हूँ? 2 पीएफडीडी। कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं न्यू को लिखूंगी, यहाँ पर मैं ओल्ड को लिखूंगी एंड अपनी अमाउंट्स को लिख करके यहाँ पर डिडक्ट कर लेंगे एंड अपनी फाइनल अमाउंट को यहाँ पर निकाल लेंगे। लिखते हैं यहाँ पर अपनी अमाउंट को एंड चेक करते हैं। 1960 एंड 1200। क्या है? 1960 एंड 1200। यहाँ पर अपनी अमाउंट को डिडक्ट करेंगे एंड अपनी फाइनल अमाउंट को बाहर लिख लेंगे एंड द अमाउंट इज 760। क्या अमाउंट है? 760। क्लियर है चीज? बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। आप लोगों ने नेट पीएफडीडी निकाल लिया। यहाँ पर अगर आपका न्यू पीएफडीडी बड़ा है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यू पीएफडीडी बड़ा है तो यानी कि आपका खर्चा ज्यादा हुआ है। एंड जब कभी भी आपका खर्चा ज्यादा होता है तो आप लोग आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। वहीं अगर आप लोगों का ओल्ड पीएफडीडी बड़ा होता तो मैं क्रेडिट साइड में लिखती। क्यों? क्योंकि वो आपका फायदा होता, आपका खर्चा कम हो गया यानी कि आपका फायदा हो गया। क्लियर है पॉइंट? केस नंबर 3 भी अच्छे से समझ आ गया। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, विच इज केस नंबर 4। किसकी बात करने वाले हैं? केस नंबर 4 की। और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजों को मुझे ट्रीट करना है। चलिए रीड करते हैं यहाँ पर मेरा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में भी मुझे कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस की गिवन है, कुछ चीजें एडजस्टमेंट की गिवन है। एंड जो चीजें ट्रायल बैलेंस में उसका एक इफेक्ट, जो चीजें एडजस्टमेंट में है उसके 2 इफेक्ट काउंट करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते रीड करना। सबसे पहले मुझे डेटर्स दिए हैं 1,20,000 के। क्या दिए? डेटर्स ऑफ रुपीज 1,20,000। चलते हैं मेरी बैलेंस शीट में और डेटर्स को हम लोग वहां पर लिख कर आते हैं। ये रही मेरी बैलेंस शीट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटर्स।
क्या लिखने वाले हम लोग यहाँ पर, डेटर्स अमाउंट इज 1,20,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 1,20,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या गिवन है। नेक्स्ट चीज है 6,000 रुपीज ऑफ बेड डेट्स। क्या दिया है आपको, बेड डेट्स का 6,000। नुकसान है, कहां पर जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां पर जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। 2 बेड डेट्स एंड अमाउंट इज 6,000 रुपीज। क्या है, 2 बेड डेट्स लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे 6,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज गिवन है। नेक्स्ट मेरे को गिवन है यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेन पीएफडीडी दे दिया, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा। साइड में लिख लेती हूँ, ओल्ड पीएफडीडी दिया है, कितनी अमाउंट से दिया है, 4,000 रुपीज से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ट्रायल बैलेंस का काम मैं खत्म कर चुकी हूँ। बात करते हैं एडजस्टमेंट की। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक एक एडजस्टमेंट को रीड करेंगे एंड बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। फर्दर बेड डेट्स आपका दोबारा नुकसान हो गया, नुकसान हुआ तो कहां चले, प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड बेड डेट्स के 2,000 रुपीज हम लोग लिखकर आते हैं। कितनी अमाउंट है, 2,000 रुपीज। ऐड करना है इसको, यस। क्या करना है, ऐड करना है। क्या है ये, फर्दर बेड डेट्स। क्या है ये मेरे, फर्दर बेड डेट्स है। चलिए मैंने ये चीज अपने एक इफेक्ट में शो कर दी। आपके टोटल बेड डेट्स कितने के हो गए, 8,000 के। चलिए ये तो बहुत ईजी था। अब बात करते हैं मेरा सेकेंड इफेक्ट क्या होगा। बेड डेट्स से क्या होता है, डेटर्स डिक्रीज होते हैं। क्या होता है, डेटर्स डिक्रीज होते हैं, तो मैं यहां पर करूंगी लेस बेड डेट्स। क्या करेंगे, लेस बेड डेट्स एंड अमाउंट इज 2,000 रुपीज। अमाउंट क्या है, 2,000 रुपीज। अब बताएंगे यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या है आपके डेटर्स का, 120 माइनस 2,000 इज 1,18,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 1,18,000 रुपीज। क्या आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर है, द आंसर शुड बी यस, क्योंकि बहुत ईजी है। अगेन ये वाला केस आपका एक रिपीट केस है। क्यों करवा रही हूँ ये वाला केस, ताकि आपको चीजें क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। बात करते हैं आगे और क्या दिया है मुझे क्वेश्चन के अंदर। सेकंड एडजस्टमेंट है मेरी, पीएफडीडी रिक्वायर्ड एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स। अगेन पीएफडीडी की बात है, मतलब मुझे फिर कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया न्यू पीएफडीडी। अमाउंट तो मेरे पास नहीं है, कहां से लाऊं, डेटर्स के पास जाकर लानी पड़ेगी। कहां से लानी पड़ेगी अमाउंट, डेटर्स के पास जाकर के। चलते हैं मेरे डेटर्स के पास और वहां से हम लोग 10% को उठाकर लाते हैं। ये आ गई मैं मेरे डेटर्स के पास, 10% लगाने, तो मैं क्या लिखूंगी, लेस पीएफडीडी। ये लिख दिया मैंने, लेस पीएफडीडी एट द रेट 10%। क्या लिखा, लेस पीएफडीडी एट द रेट 10%। चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा 10%। 1,18,000 का 10% इज 11800। क्या अमाउंट है, 11800। दिस इज योर न्यू पीएफडीडी। सबसे पहले नेट इफेक्ट देख लेते हैं, मेरे डेटर्स का नेट इफेक्ट क्या है, 106,200। नेट इफेक्ट क्या रहा है यहाँ पर, 106,200। क्लियर है चीज। क्या क्या मैंने मेरे 1,20,000 के डेटर्स से 2,000 बेड डेट्स के माइनस करे, उसके बाद मेरी अमाउंट थी 1,18,000 रुपीज। उसका मैंने 10% पीएफडीडी क्रिएट किया, जिसकी अमाउंट थी 11,800 रुपीज। डिडक्ट करने के बाद नेट डेटर्स हैं आप लोगों के 1,62,100 रुपीज। क्या यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अब मेरा सेकंड इफेक्ट रह गया, पीएफडीडी का सेकंड इफेक्ट करते हैं, यानी कि मुझे कंपैरिजन करना है। अपने ये 11,800 को उठा करके यहाँ पर लेकर जाते हैं। मेरा न्यू पीएफडीडी कितने का है, 11,800 का है। चलिए अब यहाँ पर कंपेयर करके बताएंगे ओल्ड वाला ज्यादा है या न्यू। अगेन न्यू ज्यादा है, तो यानी कि क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है चीज। चलिए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर चलते हैं। ये आ गई मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। यहाँ लिख दिया 2 पीएफडीडी, ऊपर लिखेंगे न्यू, नीचे लिखेंगे ओल्ड, एंड यहाँ पर माइनस कर देंगे 11,800 में से ओल्ड पीएफडीडी, यानी कि आपके ओल्ड पीएफडीडी की अमाउंट क्या है, उसको यहाँ पर हम लोग डिडक्ट कर देंगे। क्या है फिर ओल्ड पीएफडीडी की अमाउंट, 4,000 रुपीज। एक बार क्रॉस चेक करके आते हैं, हमारा ओल्ड पीएफडीडी कितने का था, 4,000 रुपीज का मेरा ओल्ड पीएफडीडी था। तो ये मैंने यहाँ पर से अपनी अमाउंट को उठा लिया। चलिए अब मैं वहां पर नेट इफेक्ट देख करके आती हूँ, मेरा नेट इफेक्ट क्या है। नेट इफेक्ट की अगर बात करें तो 11,800 में से 4,000 माइनस करने के बाद आप लोगों की अमाउंट आती है 7,800 रुपीज। क्या अमाउंट आती है, 7,800 रुपीज। इसी के साथ आपका पीएफडीडी वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट मुझको दिए क्वेश्चन के अंदर बेड डेट्स रिकवर्ड। क्या दिए हैं, बेड डेट्स रिकवर्ड। एंड बेड डेट्स रिकवर्ड क्या है, आपकी इनकम हुई है। क्या हुई है, इनकम हुई है। कितने से, 1,000 से। एंड अगर आपकी इनकम हुई है तो हम लोग कहां पर लिखेंगे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर। कैसे लिखते हैं, बाय बेड डेट्स रिकवर्ड। कैसे लिखते हैं, बाय बेड डेट्स रिकवर्ड एंड योर अमाउंट इज 1,000 रुपीज। मैं अपने अमाउंट के कॉलम में 1,000 रुपीज लिख रही हूँ, द अमाउंट ऑफ बेड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर
क्लियर है पॉइंट। इसी के साथ आप लोगों का केस नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग पीछे भी एक केस पढ़ रहे हैं, शायद केस नंबर 2 था, आप लोगों ने वहां पर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में यानी कि एडजस्टमेंट में मैं कोई भी एडजस्टमेंट दी होती है उसके तो 2 इफेक्ट करती हूँ, लेकिन बेड डेट रिकवर्ड होता था तो मैं पिछले केस में भी एक ही जगह लिख कर आई हूँ और मैं यहाँ पर भी एक ही जगह पर लिख करके शांत हो गई हूँ। क्या किया मैंने, पिछले केस में भी उसका एक ही इफेक्ट दिखाया, इस केस में भी इसका एक ही इफेक्ट दिखाया। तो आपने बोला था एडजस्टमेंट के तो 2 इफेक्ट हैं, तो मेरा ये जो बेड डेट रिकवर्ड है इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ गया, क्या बोला है मैंने कि इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर गया, ये चीज आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछी है क्योंकि आप लोग पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ नहीं बैठे हैं। इसी चीज को मैं बोलती हूँ कि वीडियो के अंदर आप लोगों को कंसंट्रेशन बनाना है। अब मैं आपको इसका भी सेकंड इफेक्ट बताने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए, आप लोग चीजें स्किप कर सकते हैं लेकिन चीजें मुझसे स्किप नहीं होंगी। तो मेरा बेड डेट्स रिकवर्ड का सेकंड इफेक्ट क्या होता है, इसको मैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर लेकर के जाती हूँ। बेड डेट रिकवर हुए यानी कि मेरे पास पैसा आया है, क्या बोला मैंने, अगर बेड डेट रिकवर हुए हैं तो यानी कि मेरे पास पैसा आया है, पैसा आया यानी कि मेरा कैश इंक्रीज हुआ होगा, मेरे पास कैश की कोई अमाउंट थी एंड उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, किस चीज के ऐड कर दूंगी, बेड डेट रिकवर के, किसके ऐड कर दूंगी, बेड डेट रिकवर के, क्योंकि इसकी वजह से मेरा कैश भी इंक्रीज हुआ होगा। सेकंड इफेक्ट समझ आ गया इसका, क्या बोला मैंने, आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि मैं मेरे बेड डेट रिकवर्ड का सेकंड इफेक्ट ही नहीं दे रही हूं, तो वहां पर मैंने आपको बताया इसका क्या इफेक्ट होगा, बेड डेट रिकवर होने से आपके बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो सेकंड इफेक्ट मुझे अपना कैश इंक्रीज करना है, तो मैं मेरी बैलेंस शीट में आऊंगी, कैश के अंदर अपने बेड डेट्स रिकवर को ऐड कर दूंगी। अपने पुराने केसेस के अंदर भी यही चीजों को हम लोग करके आते हैं। मेरा केस नंबर 2 था जिसके अंदर मैंने मेरे बेड डेट्स रिकवर्ड का सेकंड इफेक्ट नहीं दिया था। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने बेड डेट रिकवर्ड तो लिखा लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट नहीं लिखा, तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, अगेन यहाँ पर कैश की अमाउंट के अंदर आप लोग ऐड कर देंगे आपका बेड डेट रिकवर्ड, क्या ऐड कर देंगे, आपका बेड डेट रिकवर्ड। चलिए क्लियर है बात, आप लोगों को क्या समझाया मैंने, हर चीज के 2 ही इफेक्ट हैं एडजस्टमेंट की, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ना चीजों को छोड़ना है, काउंट कर करके अपने 2 इफेक्ट्स को यहाँ पर लिखेंगे। आई होप ये चारों केसेस आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गए हैं, हर चीज अच्छे से क्लियर है, बहुत ईजी लगी है, बहुत सिंपल लगी है। स्टिल आप लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगी, बट आई थिंक आप लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए फिर अगर आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से समझ आई हैं तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद आप लोगों के आंसर्स आप लोग मुझे जरूर कमेंट करेंगे। आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा, आपका जो भी सॉल्यूशन होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। स्टिल इसके अंदर कोई भी आप लोगों को डाउट हो रहा है आप लोग वहां पर यानी कि कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे इससे रिलेटेड भी डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आज के नोट्स ले सकते हैं एंड साथ ही न्यू अपडेट्स को भी साथ साथ ले सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस 4 पार्ट्स को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग इसकी पूरी सीरीज को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी एंड बहुत ही सिंपल तरीके से। आज के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए, सभी केसेस अच्छे से समझ आए, वीडियो कैसी लगी आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।